हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 26 साल की है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी शादी ग्रेजुएशन होते ही एक अमीर लड़के रोहित से करवा दी गई। जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो वहाँ का आलीशान मकान, गाड़ियाँ, नौकर चाकर देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरे पति रोहित मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी सास ससुर देवर बहुत अच्छे थे, मेरी बहुत देखभाल करते थे। ससुराल में एक इंसान और भी था जो कि मेरे जेठ जी। उनकी वाइफ शादी के 5 महीने के बाद किसी बीमारी की वजह से स्वर्ग को प्यारी हो गई थी। उसके बाद जेठ जी ने शादी ही नहीं की थी। मेरे पति रोहित दिन में मुझे बहुत प्यार करते, पर रात को वो ऑफिस से आगे ही सो जाते। मुझे लगता कि शायद ऑफिस का काम से थक जाते होंगे, इसलिए सो जाते हैं। उनसे पूछने पर पता चला कि उनके ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से वो टायर्ड हो जाते हैं। हमारी सुहाग रात के दिन भी बस मेरे कपड़े निकाले, पूरा वस्त्रहीन किया और बिना कुछ किए ही वो सो गए। मैं यूं ही मछली की तरह तड़पती रही बेड पर, तकिया को हक करके अपने उभारों के बीच रख के सो गई। हमारी सुहाग रात पर वो सब नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मेरी सासू माँ विमला मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। मेरे सारे काम में हेल्प करती, किचन में, कपड़े धोने में और सारे बाकी घर के कामों में मेरी हेल्प किया करती थी। मेरा देवर अमर क्लास 12th में पढ़ता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड श्रुति, जिसकी वो बात मुझसे किया करता था। मैं भी अपने देवर से बहुत हंसी मजाक किया करती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अपने देवर को बहुत चाहने लगी थी। अमर अपने कॉलेज की सारी बातें मुझसे शेयर किया करता था। अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति से छेड़छाड़ की बातें भी मुझे बताया करता था। मैं नहाने जाती तो टॉवल देने आता और कभी कभी मुझे अंडरगारमेंट्स में देखकर खुश हो जाया करता। मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि मेरे पति तो मुझे ऐसे कभी देखते नहीं थे। कोई तो था जो मुझे ऐसे देखकर खुश होता था। मेरे जेठ जी से मैं पर्दे यानी घूंघट में रहा करती थी। जेठ जी को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत सीधे हैं, हमेशा कायदे में रखकर मुझसे बात किया करते थे। इतना अच्छा परिवार पाके मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी माँ और पापा को बहुत धन्यवाद दी कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में करवाई। बेटी की खुशी को देखकर रामू जी और उसकी पत्नी विमला बहुत खुश थे। उसके मोहल्ले वाले तो रामू जी से बोलते कि कितना अच्छा कर्म किया जो इतना बढ़िया परिवार मिला है तेरी बेटी को। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैंने अपने पति रोहित से कहा कि 1 महीना हो गया है, अब हमें सुहाग रात मना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सासू माँ को इस घर का चिराग कैसे मिलेगा। इतना बोलते ही रोहित मुझ पर चिल्लाने लगे। बोले, कैसी औरत है जिसको बस सुहाग रात की पड़ी है। मैं थका हुआ हूँ, दिखाई नहीं देता। मैंने रोहित को सॉरी बोला और सो गई। उसके अगले दिन रोहित को अपने ऑफिस के काम से दिल्ली जाना था, 2 महीने के लिए, इसलिए मैं सुहाग रात के लिए कह रही थी। रोहित अगले दिन दिल्ली चले गए। उनके जाने के बाद मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाते वक्त उस दिन पहली पहली बार मुझे लगा कि कोई बाथरूम के बाहर है जो शायद मुझे नहाते हुए देख रहा। मुझे लगा शायद अमर होगा। अक्सर वो मुझे नहाते वक्त टॉवल देने आता था, क्योंकि मैं अक्सर टॉवल ले जाना भूल जाती थी। मैंने दरवाजे की सांस से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे देखने वाला अमर नहीं बल्कि मेरे जेठ जी थे। मुझे बहुत अजीब लगा कि कोई कैसे भाई की बहन अपने भाई की पत्नी को नहाते हुए देख सकता है। मैं झट से कपड़े पहनकर बाहर निकली और सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। सासू माँ ने हंसकर मेरी बात टाल दी और बोली कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हारे जेठ जी ऐसे नहीं हैं। दिन भर काम करके मैं बहुत थक जाती थी तो मेरी सासू माँ मुझे रोज़ एक केसर वाला दूध देती,
जिसे पीकर मुझे बहुत अच्छी नींद आती। मुझे क्या पता था कि मेरे पति के ना होने की वजह से मेरे साथ क्या क्या होने वाला था इस घर में। एक दिन मैं नहाने जा रही थी, तभी नहाने के बाद मैंने टॉवल मांगी तो टॉवल देने अमर आया होगा सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं दंग रह गई। मेरे जेठ जी ने मुझे ब्रा और पैंटी में देख लिया। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं अपने जेठ जी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। जैसे ही मैं अपने बेडरूम में गई, जेठ जी ने मुझे कस के दबोच लिया और मुझे किस करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों से शरीर की भूख नहीं मिटी थी तो मैंने भी अपने आप को जेठ जी के हवाले कर दिया। जेठ जी ने मेरे शरीर से टॉवल हटाकर मुझे पूरा वस्त्रहीन कर दिया और बेड में ले जाके मुझे कली से फूल बना दिया। पूरी रात जेठ जी ने मुझे कस कस के बजाया और सुबह मैं चल भी नहीं पा रही थी। जोश जोश में जेठ जी ने रूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गए तो अमर ने मेरा और जेठ जी का बिस्तर वाला वीडियो शूट कर लिया था। ये सब मुझे पता नहीं था, पर जब मैं सुबह लंगड़ा कर चल रही थी तब अमर मुझे देखकर हंस रहा था। कातिल निगाहों से अमर का मुझे देखना बड़ा अजीब लग रहा था। सासू माँ ने पूछा कि मैं ऐसे क्यों चल रही तो मैंने झूठा बहाना बना दिया। अगले दिन जब मैं नहाने गई तो अमर पहले से ही बाथरूम में छिपकर खड़ा था। मैं बेझिझक अपने कपड़े निकाल दिए और एकदम वस्त्रहीन हो गई। शॉवर स्टार्ट करके मैं नहाने लगी, तभी अमर ने मुझे पीछे से जकड़ लिया। उसने भी कोई कपड़े नहीं पहने थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उसे झटके से अलग किया और बोला कि अमर, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अमर बोला, मैंने तुम्हारा और ताऊ जी का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। चुपचाप मुझे जो करना है करने दो, वरना ये वीडियो रोहित भैया को पहुंच जाएगा। मैं डर गई। मैंने अमर से बोला, जो करना हो कर लो, पर किसी को कुछ बताना मत। रोहित ने बाथरूम में शॉवर ऑन किया और मेरे कबूतर को पीने लगा। मैं मछली की तरह मचलने लगी। उसने तुरंत अपना मुंह मेरी गुफा में रखा और गुफा का पानी कस कस के काट काट कर पीने लगा। मैं आहें भरती रही। उसके बाद मुझे झुका दिया और बाथरूम में कस कस के बजाया। उस दिन के बाद से अमर कभी मुझे किचन में, कभी बाथरूम में और कभी बेडरूम में बजा दिया करता। मैं भी मजबूर थी और सच कहूँ तो मुझे अब अपने पति की कमी महसूस नहीं हो रही थी। अमर ने बताया कि रोहित नपुंसक है, मैं ही तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। तो मैंने कहा, मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? अमर बोला, घर में वारिस लाने के लिए आपकी शादी करवाई गई, पर परेशान मत हो, मैं हूँ ना। भैया को मैं बता दूंगा कि मैं आपको बजा रहा ताकि आपको जल्दी बच्चा हो। एक दिन मैं अपने बेडरूम में कपड़े बदल रही थी, तभी जेठ जी ने पानी मांगा। मैं कोई आवाज़ नहीं दी तो कमरे में आ गए और मेरे सारे कपड़े निकाल कर मुझे बजाने लगे। मेरी आह की आवाज़ सुनकर अमर बोला, क्या हुआ भाभी? और जब वो अंदर आया तो उसने जेठ जी को मेरे साथ देखकर बोला, रुको, मैं भी आ रहा। फिर देवर जी और जेठ जी ने मुझे रात भर बजाया और मैंने भी खूब मज़े लिए। आज 4 महीनों तक दोनों से बजने के बाद मैंने चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इस तरह से मुझे मेरी ससुराल में 2 औजार मिले और मुझे रोज़ बहुत मज़ा आता रहा। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए।